खैबर पख्तूनख्वा के नए वज़ीर आला के इंतखाब के लिए PTI का असम्बली का इजलास बुलाने का फैसला। आज सुबह 3 बजे इजलास तलब करने का फैसला स्पीकर हाउस में मुनक़िदा बैठक में किया गया। इजलास में वज़ीर आला के लिए नामजद उम्मीदवार सुहेल आफरीदी, सलमान अकरम राजा, असद कैसर, जुनैद अकबर की भी शिरकत। वज़ीर आला के इंतखाब के लिए कानूनी तरीक़ेकार इख्तियार करने का फैसला किया गया। जुनैद अकबर ने कहा 92 वोट मौजूद हैं, 100 वोट हासिल करने का हदफ रखा है। वज़ीर आला इंतखाब के लिए दीगर जमातों से राब्ते जारी हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के इस्तीफे की गुमशुदगी का मामला। PTI का इस्तीफा का मामला हल न होने पर अली अमीन गंडापुर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने पर गौर। स्पीकर हाउस में हुकूमती अरकान और पार्टी अहदेदारों की मुशावरत। इजलास में स्पीकर बाबर सलीम स्वाती, नामजद वज़ीर आला सुहेल आफरीदी, साबिक स्पीकर असद कैसर, सूबाई सदर जुनैद अकबर और दीगर रहनुमाओं की भी शिरकत। तहरीक अदम एतमाद की हतमी फैसले पर करारदाद पर अरकान से दस्तखत लेने का फैसला। इजलास में गवर्नर को दोबारा इस्तीफा भिजवाने की तजवीज़ पर भी गौर। किसी फर्दे वाहिद को ये इजाज़त नहीं दी जा सकती कि वो अपनी ज़ात और अपने मफाद के लिए पाकिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के गयूर और बाइज्जत अवाम की जान, माल और इज्जत का सौदा करे। ऐसा नहीं हो सकता कि KP में एक ऐसी क़यादत लाई जाए जो रियासत के खिलाफ हो। इस्टेब्लिशमेंट भी रियासत का एक इदारा है। सियासी रुकावटों के बावजूद दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जारी रहेगी। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ का दो टोक मौक़िफ़। कहा खारजियों की सहूलतकारी करने वालों के पास सिर्फ 3 रास्ते हैं, वो खुद इन खारजियों को रियासत के हवाले करें या फिर दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाई में रियासत के साथ मिलें, वरना सहूलतकार रियासत के भरपूर एक्शन के लिए तैयार हो जाएं। KP में जो दहशतगर्दी है उसके पीछे सियासी और मुजरिमाना गठजोड़ है। क्या खैबर पख्तूनख्वा में ऐसी क़यादत लाई जा रही है जो रियासत के खिलाफ है? ऐसा नहीं हो सकता। सियासी रुकावटों के बावजूद दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जारी रहेगी। खारजी दहशतगर्द और सहूलतकार किसी भी ओहदे पर हो, उसके लिए ज़मीन तंग कर दी जाएगी। तर्जुमान पाक फौज लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस वाज़ेह किया कि अब स्टेट्स को नहीं चलेगा। किसी फर्द वाहिद को इख्तियार नहीं दिया जा सकता कि वो अपनी ज़ात के लिए रियासत और पाकिस्तानी अवाम के जान, माल और इज्जत का सौदा करे। दहशतगर्द अफगानिस्तान से आए तो उनके पीछे जाएंगे, कलअदम TTP से हिसाब बराबर करेंगे। फिर देखेंगे अफगान तालिबान क्या कहते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की गुफ्तगू। कहा भारत अब अफगानिस्तान के जरिए बदला लेने की कोशिश कर रहा है। बानी PTI ने नया वज़ीर आला नामजद करके ब्लैकमेलिंग की कोशिश की है। बानी तहरीक इंसाफ का इसका जवाब दिया जाएगा। मुज़ाकरात से इनकार नहीं, हल निकल भी आए तो इसकी जमानत कौन देगा। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान का किरदार काबिल सताइश है। पाकिस्तान की मईशत इस्तेहकाम और तरक्की की सिमत पड़ रही है। नैथली बेकर नाज़िमुल उमूर की वज़ीर इत्तलाआत अता तारड़ से मुलाकात में गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं में दो तरफा ताल्लुकात, डिजिटल मीडिया और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। अता तारड़ का कहना था पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ सफ़ अव्वल का किरदार अदा कर रहा है। कराची में नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की कार्रवाई। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के 2 मुश्तबा दहशतगर्द गिरफ्तार। हुकाम के मुताबिक पकड़े गए दहशतगर्द हसास तनसीबात की मालूमात सोशल मीडिया के जरिए मुंतकिल कर रहे थे। मोबाइल फ़ोन और माली लेन देन के शवाहिद बरामद। पीका और पाकिस्तान पेनल कोड की दफात के तहत मुकदमात दर्ज। दहशतगर्दों को मजीद साथियों की तलाश जारी। लाहौर में
बड़े बदनाम गैंगस्टर तैफी बर्ड पुलिस हिरासत में, अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक। पुलिस मुलजिम को अमीर बाराज कत्ल केस में दुबई से गिरफ्तार करके पाकिस्तान लाई थी। तफ्तीश के लिए लाहौर लाया जा रहा था, उसी दौरान उसके 2 साथियों ने फायरिंग कर दी। हमलावर जाए वक़्वा से फरार, पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी। No, I haven't canceled, but I don't know that we're going to have it. But I'm going to be there regardless. It's a great deal for Israel, but it's a great deal for everybody, for Arabs, for Muslims, for everybody, for the world. And as you know, on Monday the hostages come back. पाक भारत समेत 8 जंगें रुकवाईं। पाक भारत जंग में 7 तैयारे गिराए गए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान और भारत दोनों जौहरी ताकतें हैं। पाकिस्तान और भारत को कहा अगर जंग की तो टेरिफाइड कर देंगे। एक सवाल पर बोले यकीन है कि गजा जंग बंदी रहेगी। पीर के रोज़ यरगमालों की वापसी शुरू होगी। दौरा इसराइल में पार्लियामेंट से खिताब करूंगा। मशरिक़ वस्ता के दौरे के दौरान मिस्र भी जाऊंगा। कहना था नोबेल अमन इनाम देने के फैसले का एहतराम करता हूं। नोबेल अमन इनाम न मिलने का भी अफसोस है। गजा जंग बंदी, फलस्तीनियों ने बचा कुचा सामान उठाकर तबाहाल घरों का रुख कर लिया। इजरायली फौज ने मुआहदे के तहत नई हुदूद पर पोजीशन संभाली। कहना है हमास के 11 कैदी रिहा किए जाएंगे। मुमकिन रिहा होने वाले 250 फलस्तीनी कैदियों की लिस्ट जारी कर दी गई। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी स्टीवन वुटोफ कहते हैं यरगमालियों की रिहाई के लिए 72 घंटे का वक्त शुरू हो गया। फलस्तीनी जिहादी तंजीमों ने गजा पर कंट्रोल का बैरूनी एजेंडा मुस्तरद कर दिया। कहा कि गजा की गवर्नेंस खालिस्तान फलस्तीन का दाखिली मामला है, किसी गैर मुल्की पर सरपरस्ती को कबूल नहीं किया जाएगा। जंगबंदी के बावजूद गजा पर इसराइली हमले जारी। बमबारी से मजीद 17 फलस्तीनी शहीद, 71 जख्मी। इलाके के करीब से 7 फलस्तीनियों की लाशें मिली। इसराइली फौज का जंगबंदी नाफिजुल अमल होने का ऐलान। फलस्तीनियों को नक्लो हरकत महदूद करने की वार्निंग दे दी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का चीनी दरामदात पर इजाफी 100% टैरिफ करने का ऐलान। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर कहा अमेरिका नवंबर से चीनी दरामदात पर इजाफी 100% टैरिफ करेगा। अमरीकी मसनूआत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सख्त तजारती इक़दाम किए जाएंगे। चीनी मसनूआत पर पहले ही अमरीका की जानिब से 30% टैरिफ आयद किया है। चीन पर नए दरामदी टैक्स के ऐलान के बाद आलमी स्टॉक मार्केट्स गिर गईं। आलूदगी कम करने के लिए पंजाब भर में इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। सनतकारों को एहतमाम में लिया। ज़राअत के शोबे में भी जिद्द लाई जा रही है। लाहौर में पंजाब की सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का फ़ज़ाई आलूदगी पर कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा पंजाब भर में इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन सेल कायम। फ़ज़ाई आलूदगी को मॉनिटर करने के लिए ड्रोन भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं। गाड़ियों से निकलने वाले धुएं को मॉनिटर करने के लिए सेफ सिटी कैमरों की मदद ली जा रही है। कराची स्कीम 33 सेक्टर 34 में कब्रिस्तान की जमीन वाकसार कराने का हुक्म। मुताल्लिका इदारों को जमीन की हिफाजत और कब्रिस्तान के असल हालत में बहाली की भी हिदायत। सिंध हाई कोर्ट ने रिमार्क्स में कहा कब्रिस्तान की जमीन पर मुल्कियत का दावादार चाहे तो सिविल सूट दायर कर सकता है। चुनिया में मोटरसाइकिलें आपस में टकरा गईं। खातून समेत 2 अफराद जहां भाग 1 जख्मी। इतला पर रेस्क्यू टीम पहुंची। लाशें और जख्मी अस्पताल मुंतकिल। पुलिस ने तफ्तीश का आगाज कर दिया।
मोदी की अक़लियत दुश्मनी पर कायम आमराना हुकूमत कड़ी तनकीद की जद में बजरंग दल तंजीम इंतहा पसंद मोदी के इशारों पर मुतहरिक। कटक में फ़िरक़ावाराना फसादात भारत को अक़लियतों के लिए गैर महफूज मुल्क साबित। वज़ीर आला मगरबी बंगाल ममता बनर्जी की गासत मोदी पर तनकीद। ममता बनर्जी का कहना है कटक जल रहा है, बीजेपी मुल्क को ख़त्म कर देगी। बीजेपी और बजरंग दल ने कटक में फ़िरक़ावाराना फसादात कराए। मेरी SOS अपील है वर्ल्ड बॉडीज़ को, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस को इस वक्त, और ख़ास तौर पे जो वर्ल्ड लीडर्स हैं, यूनाइटेड नेशंस है, एमनेस्टी इंटरनेशनल है, और प्रेसिडेंट ट्रंप, प्रेसिडेंट शी, फील्ड मार्शल साहब, सबसे कि वो अपना अहम किरदार जो है इस वक्त प्ले करें। यासीन साहब की जान को बचाने के लिए इंसानी बुनियादों पर उनकी जान बचाई जाए। दिल्ली की तिहाड़ जेल में कैद हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक अपनी ज़िंदगी की जंग लड़ रहे हैं। उन्हें दिल के अमराज के अस्पताल में आज़ाद बैनुल अक़वामी मुआयने के तहत मुंतकिल किया जाए। यासीन मलिक की अहलिया मिशाल मलिक की अमरीकी सदर ट्रंप, चीन के सदर शी जिनपिंग और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से अपील। कहती हैं यासीन मलिक के दिल में लगे वॉल्व को फौरी तब्दील किए जाने की ज़रूरत है, लेकिन उन्हें दरकार तिब्बी सहूलियात फराहम नहीं की जा रही। सूडान में मस्जिद और अस्पताल पर बमबारी, 22 अफराद जाँ बहक, मुतादिद जख्मी। हुकूमत मुखालिफ रैपिड सपोर्ट फोर्सेस ने मस्जिद और अस्पताल पर हमला किया। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक हमले के दौरान ज़चा बचा वार्ड को भी निशाना बनाया गया। सूडान में 2 साल से फौज और बागियों के दरमियान घमासान की जंग जारी है। ICC विमेंस वर्ल्ड कप का 12वां मैच आज इंग्लैंड और श्रीलंका की ख़वातीन टीमें आमने सामने होंगी। टाकड़ा दोपहर 2:30 बजे कोलंबो के प्रेमदासा स्टेडियम में होगा। तज्ज़ियेकारों के मुताबिक आज के मैच में इंग्लैंड की जीत के 82%, जबकि श्रीलंकन टीम की फतह के 18% इम्कानात हैं। पाकिस्तानी को फहमा असद अली मेमन का तारीखी कारनामा। 7 बड़े आज़मों के बुलंद तरीन चोटियों का सफर मुकम्मल कर लिया। इंडोनेशिया में पोचिंग जाया को सर किया, 2019 में माउंट एल्बर्ट्स, 2020 में एक्वोंगा को सर किया गया, 2021 में कैलिमंजारो, 2022 में माउंट दियानेली को सर किया, 2023 में माउंट एवरेस्ट और माउंट वेंसन को भी सर किया था। और आखिर में जानिए कि सऊदी अरब में रियाद सीजन 2025 का रंगारंग इफ्तिताह, शानदार आतिशबाजी, सैकड़ों मुल्की और गैर मुल्की फनकारों की शिरकत, कमाल फन का मुजाहिरा किया। तकरीब में सकाफती फ्लोट्स ने भी खूब रंग जमाया।